जमीन पे हैं, अब मेरे छत के ऊपर यदि कोई कौवा बैठल है, क्या बैठल है? कौवा। तो हम क्या बोलेंगे, मेरे ऊपर कौवा कि मेरे नीचे कौवा? ऊपर। ऊपर कौवा। अब सोचो हम छत पे हैं, कहाँ है? छत पे। और नीचे मिल गया हमको कुत्ता दिख रहा, क्या दिख रहा है? कुत्ता। अब बोलेंगे कुत्ता कहाँ, ऊपर कि नीचे? नीचे। क्लियर है? अब हम बोल रहे हैं कि हम कभी नीचे जा रहे हैं कभी ऊपर जा रहे हैं, यही चीज होता है क्या? थीटा। क्या होता है? अब थीटा कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे, और हम लोग को पहचानना होगा कि कौन लंब है और कौन आधार है। तो हमेशा समझना जो थीटा का मान कितना होगा, तो जहां भी थीटा होगा त्रिभुज के तीनों कोनों में दुई जगह थीटा हो सकता है। कहाँ हो सकता है? एक ए पे, दूसरा सी पे। यहाँ होगा क्योंकि यहाँ फिक्स है 90 डिग्री। क्या है? फिक्स है 90 डिग्री। तो जहां भी थीटा होगा, मान के चलो हम ऊपर है छत पे, तो कुत्ता दिख रहा है यहाँ सी पे, तो जहां भी हम होंगे तो मेरे सामने वाला जो भुजा होगा क्या होगा? लंब। क्या होगा? लंब। और यहाँ यदि हम है नीचे तो मेरे सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब। हर कंडीशन में अगर हम नीचे हैं तो ऊपर देखेंगे तो ऊपर वाला भुजा क्या होगा? लंब। अगर हम ऊपर है नीचे देखेंगे तो नीचे वाला भुजा क्या होगा? लंब। क्लियर है? अब एग्जांपल ए बी से एक समकोण त्रिभुज इसमें दिया हुआ है ए बी और सी, ठीक है? अब यदि हम बोलेंगे कि सी पे क्या है? थीटा है। सी पे क्या है? थीटा है। इसका मतलब समझ आ, हम कहाँ हैं? जमीन पे, और कौवा कहाँ है? छत पे। अब बताओ मेरे सामने वाला भुजा ई है कि ई है कि ई है? सी। थीटा के सामने वाला भुजा कौन है? ए बी। ए बी अपने आप में क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। ई तो हमेशा फिक्स रहेगा कि ई गोइठवा के सामने जो होगा ना सबसे बड़ा भुजा होगा। सीढ़ी ऐसे भी क्या होता है? ऊंचा होता है ना, ये सीढ़ी है ना, ई सबसे बड़ा होगा तो ई तो फिक्स है, एच है। इसके सामने वाला पी होता है, अब पी और एच हो गया तो बच गया का? कोई दिक्कत? पहचानने में किसी को कोई दिक्कत? समस्या? चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। हम नीचे से तो कौवा दिख रहा था, अब हम ऊपर गए कुत्ता हमको दिख रहा है। कहाँ? सी पे। अब बताओ ये जो समकोण त्रिभुज है ए बी सी, एकरा में परपेंडिकुलर मतलब लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है? ए बी। लंब ए बी है। सही बोल रहा हो? गलत बोल रहा है। लंब बी छत पे है बाबू, ठीक है ना? तो थीटा के सामने जो भी भुजा को बंद करके क्या उसको कर देंगे? पी। क्या कर देंगे? पी। अब ई तो फिक्स रहता है एच। अब बच गया क्या? पी। अब से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? इक्वेशन है sin थीटा बराबर क्या होगा? sin थीटा का सूत्र क्या होता है? p बाय h। p का मान कितना है? 3। h का मान कितना है? 5। हो गया आंसर, है ना आसान? हाँ। अब इसमें हम बोलेंगे बराबर कितना होगा, तो सूत्र क्या होता है? v बटा h। v कितना है? 6। कितना है? h कितना है? थीटा कितना है? तो p बाय 3। तो p कितना है? 6। अब b कितना है? 8। एक होता है जो कटता है उसको काट भी सकते हैं, जो कटता है उसको क्या कर देते हैं? काट देते हैं। 3 बटा 5 है, इसको काटेंगे तो क्या होगा? 3 बटा 4। कोई दिक्कत? बन जाएगा। अब सोचो यदि sin थीटा को cos थीटा से भागा देंगे तो क्या होगा? ठीक है, अब भागा देते हैं। sin थीटा बटा cos थीटा बराबर 1। अब बोलो sin थीटा का सूत्र क्या होता है? p बाय h। कोई दिक्कत? नहीं। मेन भाग है तो मेन भाग का चिन्ह दे दिए। cos थीटा का सूत्र क्या होता है? b बाय h। h नीचे से कट गया, आया कितना? p बटा b। कोई दिक्कत? अब p बटा b देखो तो कौन सूत्र में आता है? ये वाला में आता है। किसमें आता है? tan थीटा। तो एक और सूत्र जन्म लिया, इसको बोलेंगे sin थीटा बटा cos थीटा बराबर का होता है tan थीटा। कोई दिक्कत? अब बताओ sin थीटा बटा cos थीटा होता है tan थीटा, tan थीटा का उल्टा क्या होता है? tan का उल्टा cos। तो जब हम इसको उल्टाएंगे तो ये नहीं उलट जाएगा। तो एक और सूत्र आया क्या कि cos थीटा बटा sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो tan का उल्टा क्या होता है? tan का उल्टा cos। कोई दिक्कत? नहीं। एग्जाम्पल दें सी है, आप लोग को लग रहा है तो भैया एक बार थीटा तो नहीं, तो कभी कभी आपको एग्जाम में थीटा नहीं भी देगा तो भी यहाँ देने का सिंबल ए मतलब यहाँ थीटा और सी मतलब यहाँ थीटा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। ई हो गया पी, ई हुआ बी, तो ई हो गया क्या चीज? एच।
P हुआ, H हुआ तो नीचे निकलेगा P। बोलो B का सूत्र क्या होता है? B बराबर क्या होता है? बड़ा भुजा का वर्ग में से छोटा भुजा का वर्ग क्या कर देंगे? घटा देंगे। इसमें रटना थोड़ी ना कुछ। बड़ा दिया है ना, हमको छोटा ज्ञात करना है, तो बड़ा का ओवर करेंगे, छोटे को ओवर करेंगे, दोनों क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, तो 25 16 है। इसका मतलब कितना हुआ? 4। नीचे वाला का मान कितना आ गया? 4। अभी फिक्स नहीं है कि कौन P है कौन B है। जब A वाला लेंगे तो नाव sin A। अब देखिए A है, तो A के सामने वाला क्या हो गया अभी? P। ये तो H फिक्स है, बच गया क्या ये? B। हमको sin A बराबर सूत्र चाहिए, तो P बटा क्या होता है सूत्र? H। P का मान कितना है? 4। H का मान कितना है? 5। कोई दिक्कत नहीं। ये है किसका मान? sin A। और अगला क्वेश्चन क्या है? tan C। क्या है? tan C। tan का मान कितना होता है? T बटा B। T by B। अब बताइए, ये सूत्र बैठा देना? हाँ, ये सूत्र पे नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ A है और यहाँ C है। अब मेरा ध्यान कहाँ है? A पे नहीं बल्कि कहाँ? C पे। हम C पे है तो C के सामने वाला भुजा कौन है? AB। कौन भुजा है? AB। तो AB क्या हो गया? AB क्या हो गया? P। ये तो H फिक्स है, P क्या बच जाएगा? B। तो दिक्कत? अब B का मान बोलो कितना है? 3 बटा 4। सबको समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। यही पहला चैप्टर है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क देते हैं, घर से बना के लाइएगा, ठीक है?